एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलती है, सारे केसेस पढ़े थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलती है, सैलरी कमीशन कैसे निकलती है। अब आते हैं इसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जो पेपर में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। आने को ये भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो आएगा ही। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, फिर इसको पार्टनर की कैपिटल में भी ट्रांसफ़र करना है, और ये ध्यान रखते हुए कि मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है। इसकी क्लास मैंने 3-4 क्लास पहले जब मैंने जर्नल एंट्री समझाई थी आप लोगों को, अगर आप लोग भूल गए हो तो वो वाली क्लास फिर से देख लेना कि क्या जर्नल एंट्रीज होती है, कैसे लेजर पोस्टिंग होती है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार शॉर्टली आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। डिटेल में समझना है तो वो वाली क्लास फिर से देख लेना। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉ। बाकी सारी चीज़ें किस में जाती है, करंट में। बाकी सारी चीज़ें मतलब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब किस में जाएगी, करंट में। तो अभी जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होगा तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, सारी चीज़ें उसी में चली जाएगी। आ रहा है समझ में? तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर 2.86। या एक काम करते हैं, 48 भी देखते हैं, उससे पहले 53rd क्वेश्चन देख लो, वो थोड़ा सिंपल है, तो पहले एक सिंपल से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 2.87। अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स। हम इसको अमित, विनीता, चारू को ABC बोल सकते हैं ना। आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल्स स्टूड एट, ए की है 1 लाख, बी की 2 लाख एंड सी की 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 5% पर एनम का। ए वुड गेट सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ए को सैलरी भी मिलेगी कितनी, 10,000 रुपये महीने की। बी वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5%, अब कमीशन ध्यान से पढ़ना लैंग्वेज, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। आगे क्या कहता है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ, डिडक्शन किसकी करनी है, कमीशन, और कुछ माइनस नहीं करना, सिर्फ कमीशन डिडक्ट करनी है। तो कमीशन तो डिडक्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए क्या करेंगे, 5/100 + 5। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का 10% कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹5 लाख। इनके यहाँ प्रॉफिट था 5 लाख रुपए का। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आप बताओ इसमें कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, क्योंकि नीचे भी लिखा है आप कौन सा अकाउंट बनाओ, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और कहीं पे भी करंट अकाउंट का पूरे क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सॉरी, बाय नेट प्रॉफिट लिखिए 5 लाख रुपीज़, फिर एक एक करके चलते रहो। फर्स्ट पार्ट में दे रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल देखिए कितनी कितनी है, ए की है 1 लाख, बी की है 2 लाख, सी की है 3 लाख। इनके ऊपर 5% निकालते हैं, तो ए का आ रहा है 5,000, बी का 10,000, सी का 15,000, टोटल हो जाता है 30,000। सैलरी देनी है ए को 10,000 रुपीज़ पर मंथ की, तो 2 सैलरी ब्रैकेट में ए कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपये। 2 कमीशन बी को देनी है, कितनी देनी थी, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 5/105 इंटू 5 लाख, ये हो जाएगा 23,810। 2 रिजर्व्स क्या कह रहा था, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। नेट प्रॉफिट कितने का है, 5 लाख का। 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपये,
वो ट्रांसफ़र कर दिया रिजर्व्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच जाता है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके देखिए, ये बच रहा है 2,76,190। समझ में आ गया। जब हम इसको बांटेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दे नहीं रखी, तो जब PSR नहीं दे रखी तो इक्वल हो जाएगी 1:1:1। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 से तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। देखो मैंने कैसे लिखा है, ए के लिए लिखा है 92063। अगर मैं तीनों को 92063 दूंगा तो 1 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो आपको किसी की भी पार्टनर की कैपिटल में 1 रुपये बढ़ा देने, जिससे कि जो 2,76,190 है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है ना, 276,190 हमें पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर, तो 1 रुपये जो बच रहा है वो किसी की भी पार्टनर की कैपिटल में आप बढ़ा देना। मैंने यहाँ पे सी की कैपिटल में वो अमाउंट बढ़ा दिया है। सी या ए की में ही बढ़ाना, बीच वाले पार्टनर का तो कोई तुक भी नहीं बनता। ये समझ में आ गया P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बना। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इनकी कैपिटल। अब देखो पार्टनर को जो भी मिलेगा वो सारा क्या होगा, उसकी कैपिटल में क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। आप लोगों को ध्यान ही होंगे, असेट एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट। लाइबिलिटी कैपिटल इनकम, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखी कैपिटल ABC की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीस। अब एक एक करके जो P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहा था वो देना शुरू करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में कहा था सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000। सैलरी दी सिर्फ ए को, बाय सैलरी 1,20,000। कमीशन सिर्फ किसको देनी थी, B को, बाय कमीशन 23,810। फिर वहाँ आता है रिजर्व्स, और रिजर्व का तो मतलब ये होता है अमाउंट केप्ट असाइड, तो वो तो पार्टनर की कैपिटल में जाएगा भी नहीं, वरना फिर मतलब क्या रह गया रिजर्व करने का। ठीक है, लास्ट में क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट बांटे थे, तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाता है बाय P&L एप्रोप्रिएशन। आप चाहो तो ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हो, बट कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। बाय P&L एप्रोप्रिएशन दिया 92063, 92063, 92064। डेबिट साइड के लिए कुछ है नहीं क्वेश्चन में। डेबिट साइड में आता कुछ अगर नुकसान होता तो, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें वो दे नहीं रखा, तो लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड तो ज़ीरो है, तो टू बैलेंस CD 317,063, 325,873 और 407,064, ये तीनों की कैपिटल आ गई। समझ में आ गया। तो ये होता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, इसके आने के चांस होते हैं आपके पेपर में। एक और क्वेश्चन देखो जो मैं आपको पहले कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 48। Sajal and Kajal are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2019, their capitals were 5 lakh and 4 lakh. सजल और काजल की कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 4 लाख, इनकी PSR दे रखी है 2:1. Prepare P&L appropriation account and partners capital account at the end of the year from the following information. पहले कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹3 लाख। फिर से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल, जो लोन दिया था काजल ने उस पर क्या पे करना है फर्म को, इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग, और लोन का अमाउंट कितना है, 3 लाख रुपए का। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट नहीं बताया। रेट अगर आगे भी पूरे क्वेश्चन में नहीं बताया होगा तो डीड साइलेंट होगी तो कितना दे देंगे हम, 6% पर एनम। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सजल की ड्राइंग्स कितनी है, 1 लाख। काजल की ड्राइंग्स कितनी है, 80,000। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर हम वो डिटेल में एक एक टॉपिक नहीं पढ़ते और सीधा इन क्वेश्चंस पे आ जाते, यहाँ गलती होती। क्योंकि अब आप देखो, सजल की ड्राइंग्स 1 लाख रुपए की है,
इस पर 6% इंटरेस्ट निकालेंगे तो है, लेकिन वहाँ 4 केस पड़े थे, उसमें से यहाँ पर थर्ड केस लग रहा है, डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं होती तो ये मान के चलेंगे हम कि साल के बीच में निकालें तो इसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा, मतलब इंटू 6/12 करेंगे। ऐसी काजल के केस में डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो तो पिछले क्वेश्चन में भी था कि कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसमें ये लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, वर्ड नहीं है, ध्यान से पढ़ो, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में आप डिवाइड करने वाले थे वो वाला प्रॉफिट। मतलब सब कुछ कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स वगैरह जो ऊपर दे रखा है, सब कुछ करने के बाद क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड जो बचता है अमाउंट, उसी को तो डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ लेना। अगर नेट प्रॉफिट लिखा होता है तो डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, अगर डिविजिबल प्रॉफिट लिखा होता है तो हम पहले क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड पूरा करते हैं, तब जाकर 10% निकालेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर ये डीप में ना लिखकर ये सबसे पहले भी लिख देता, अगर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाली लाइन मैं ऊपर ट्रांसफर कर दूं ए पॉइंट में, और ए वाला जो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, उसको नीचे ले आऊँ, तो भी क्वेश्चन की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने बोल दिया आपको कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट देना है। तो पहले आप सब कुछ कर लो, जितना भी सब कुछ पार्टनर को देना है, जितना भी पार्टनर से लेना है, सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट जब लिखा आएगा तो इसका काम तो क्वेश्चन के एंड में ही होएगा। आ रहा है समझ में? तो बनाना शुरू करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है? इसमें भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो हो रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट की कहीं बात नहीं करी। सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 702,600, ये नेट प्रॉफिट हो गया, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दे रखा था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आप लोगों को बता रखा है मैंने कि 2 आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है पार्टनर से रिलेटेड होने के बाद भी, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एक रेंट टू पार्टनर्स। तो ये दोनों P&L एप्रोप्रिएशन में ना आकर कहाँ आती है? P&L में। या तो पहले P&L बनाओ, वरना एक ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है, जो नेट प्रॉफिट निकला हुआ है उसी में से माइनस कर दो ब्रैकेट में। बाय नेट प्रॉफिट देखो 702,600 है, इसी में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस कर देंगे। P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्कूल में भी ऐसे ही चलता है कि आप माइनस करके दिखा दोगे तो चलेगा, P&L अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोन कितना दिया था काजल ने? 3 लाख का, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 18,000 का। तो 18,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करा, अमाउंट निकल के आ गया 6,84,600। ये अब नेट प्रॉफिट है हमारा। ठीक, अब एक एक करके चलते हैं। पहले कह रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 5%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस और के, एस मतलब सजल और के मतलब काजल। एस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 25,000, काजल को मिला 20,000, टोटल हो गया 45,000। इंटरेस्ट ऑन लोन बी पॉइंट कर ही चुके। सी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये तो पार्टनर से लेते हैं तो बाय में आएगा, क्योंकि इससे फर्म की इनकम बढ़ रही है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एस के केस में निकला 3,000। 3,000 कैसे निकला? एस की ड्राइंग्स है 1 लाख की, इसके ऊपर 6%, तो 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12, ये आ जाएगा 3,000। सिमिलरली के का निकालेंगे 2,400, दोनों का टोटल करके आ रहा है 5,400। रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर करना है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये इंपॉर्टेंट है डिविजिबल प्रॉफिट, तो पहले क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या है? 684,600 प्लस 5,400 माइनस 45,000 करके जो अमाउंट आएगा इसका 10% निकालेंगे रिजर्व्स के लिए, तो वो आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमाउंट बच रहा है 6,45,000। जब आप करके देखोगे इसका 10% हो गया 64,500, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू रिजर्व 64,500। रिमेनिंग प्रॉफिट निकल के आ गया
जिसको अब हम डिविजिबल प्रॉफिट बोल सकते हैं, 580,500। इसको इनकी PSR में बांट देते हैं। PSR क्वेश्चन में दे रखी है 2:1, तो S को मिलेगा 3,87,000 और K को मिलेगा 1,93,500। आ रहा है समझ में? ये तरीका था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में वही सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखा। बाय बैलेंस BD में S की कैपिटल है 5 लाख, K की कैपिटल है 4 लाख। फिर एक एक करके P&L एप्रोप्रिएशन चेक करते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 20,000। फिर दिया था, फिर तो रिजर्व्स हैं वो आते नहीं इसमें। फिर इसके बाद था जो प्रॉफिट डिवाइड किया था, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,87,000, 1,93,500। अब डेबिट साइड में ये ध्यान रखने वाली बात होती है, ये भी गलती हो सकती है। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो देख रहे हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगी और कैपिटल में ड्राइंग्स भी आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो 2 ड्राइंग्स सबसे पहले S की और K की कितनी कितनी है, 1 लाख और 80,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली थी अभी पीछे 3,2400। समझ में आ गया? अब वही क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, रिमेनिंग बैलेंस डेबिट में ही बच रहा है, तो 2 बैलेंस CD 8,09,000 और K का बच रहा है 5,31,100। आ गया आप लोगों को ये भी समझ में? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 52। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लेना। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 3/10, 1:5, 1/5। अच्छा, अब जैसे इसमें लिखा है 1/2, 3/10, 1/5, आप चाहो तो इसको इसी में छोड़ सकते हो, इससे भी प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। अगर आपको एक फॉर्म में करना हो इसको, तो इसको करने का तरीका ये है कि सबके डिनोमिनेटर सेम कर लो। अगर आपको एक रेशियो में करना है इसको, तो सबके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। सबके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैक्सिमम डिनोमिनेटर किसका है, B का 3/10। अब A का 1/2 है, अगर मैं 1/2 को 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये A का आ जाएगा 5/10। C के केस में देखो 1/5 है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2/10। तो 5:3:2, ये इनकी PSR निकल के आ गई। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखा था, A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन, रेशियो आ गई 5:3:2 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। A 50,000, B 30,000, C ₹20,000 and allowing B and C सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दूसरा क्या देना है, सैलरी देनी है सिर्फ किस किस को, B और C को 5,000 रुपये ईच, दोनों को 5,000 रुपये मिलेगी पर एनम, पूरे साल की 5,000 रुपये सैलरी मिलेगी। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 A हैड ड्रॉन ₹10,000। अब लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना आगे की। A had drawn ₹10,000 and B and C in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000 respectively। देखो, B and C in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000 respectively। क्या मतलब हुआ कि B और C ने क्या किया, सैलरी के अलावा 2,500 और हज़ार रुपये और निकाल लिए। मतलब B ने क्या करा, सैलरी के अलावा 2,500 रुपये और निकाल लिए। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि B ने 7,500 रुपीज़ निकाले फर्म से ड्राइंग्स के रूप में। कैसे कह रहे, एक तो उसने सैलरी निकाली और एक ऊपर से 2,500 रुपये और निकाल लिए। इन एडिशन टू हिज सैलरी ही हैज़ ड्रॉन ₹2,500। C के केस में कह रहा है इन एडिशन टू हिज सैलरी ही हैज़ ड्रॉन 1,000 रुपीज़। तो C ने कितने की ड्राइंग्स करी, 6,000 रुपीज़ की। ये लैंग्वेज में आप लोगों को कह रहा था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैलरी भी निकाली और ये रुपये भी निकाले।
P&L appropriation for the year ended 31st March 2020 shows net profit of rupees 45,000. On 1st April 2019, the balances in their current account of the partners, current account आ गया. इसका मतलब मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, ए का क्रेडिट में है, क्रेडिट ही होना चाहिए बैलेंस नॉर्मली, तो हम भी तो बाय बैलेंस बीडी ही लिखते हैं. डेबिट होगा तो इसका मतलब उसने बंदे ने निकाल ज़्यादा रखा है फर्म से पैसा, तब डेबिट होगा, वरना नॉर्मल तो केस में क्रेडिट ही होता है. ए का 4500, बी का 1500 और सी का अमाउंट है 1000 रुपीज़. इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस. इसका मतलब अगर हम पूरी लैंग्वेज पढ़े, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस, मतलब ना करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट देना और ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज एट 31st March 2020 आफ्टर डिविजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. आ रहा है समझ में? अच्छा, इस क्वेश्चन में इन लोगों ने आपसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट मांगा, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं मांगा. तो क्या हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना ज़रूर पड़ेगा. क्यों? बाकी सारी चीज़ें तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, बट रिमेनिंग प्रॉफिट जो निकल के आता है P&L एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट माइनस डेबिट, वो भी तो बांटना है पार्टनर्स को उनकी PSR में, जो कि 5:3:2 है, तो वो तो P&L एप्रोप्रिएशन में ही निकल के आएगा. इस वजह से वो ना भी कहे तो भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ जाएगा, क्योंकि इसने कैपिटल मांग ली. कैपिटल अकाउंट में तो वो बैलेंस ट्रांसफर होगा ही. तो सबसे पहले बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बाय नेट प्रॉफिट 45,000. अब पहला पॉइंट क्या कह रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ए बी सी को, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को 2500, बी को 1500, सी को 1000 रुपये. ये टोटल आ गया ₹5,000. सैलरी दी बी और सी को, टू सैलरी, बी का अमाउंट 5,000 था, सी का अमाउंट 5,000 था, 10,000 ही आ गया. ड्राइंग्स तो आपको पता ही है P&L एप्रोप्रिएशन में आती ही नहीं है. रिमेनिंग प्रॉफिट निकल के आ गया 30,000, जो हमने बांट दिया 5:3:2 में. ये हो गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करंट. अब लिखा है करंट क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है. बी इज करंट, सी इज करंट, तो 15,000, 9,000, 6,000. ये हमने 30,000 रुपीज़ को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. उसमें कुछ होता ही नहीं. क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस कुछ है नहीं, बीच में कोई कैपिटल विड्रॉन हो नहीं रही. तो जो ओपनिंग बैलेंसेस थे, देखिए बाय बैलेंस बीडी कैपिटल में ए बी सी के थे 50,000, 30,000, 20,000. ये लिखे बाय बैलेंस बीडी, यही क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी. और ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रही होती है उसमें ऐसे ही करना होता है. उसमें कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस और कोई कैपिटल विड्रॉन दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ वो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी. वही बैलेंस CD आ गया 50,000, 30,000, 20,000. अब बनाते हैं पार्टनर्स करंट. करंट अकाउंट के बैलेंस क्वेश्चन में दे रखे हैं इस बार 4500, 1500 और 1000, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय बैलेंस BD 4500, 1500 और ₹1000. अब एक एक करके चीज़ें देते हैं. एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए 2500, 1500, 1000. फिर सैलरी सिर्फ बी और सी को 5,000, 5,000. रिमेनिंग प्रॉफिट बाटा बाय P&L एप्रोप्रिएशन 15,000, 9,000, 6,000. अब डेबिट साइड पे आएंगी ड्राइंग्स. ड्राइंग्स ए की कितनी थी? 10,000. बी की ध्यान से लिखना. सैलरी भी निकाल ली, उसके अलावा 2,500 और निकाल लिए, तो बी की ड्राइंग्स हो गई 7,500. सी की ड्राइंग्स हो गई 6,000. बैलेंस CD निकल के आ जाएगा, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करके. क्रेडिट साइड में ए के थे 22,000, ड्राइंग्स माइनस करो 10,000 की, तो क्लोजिंग कैपिटल ए की निकल के आ गई 12,000. सिमिलरली बी और सी की भी निकल के आ जाएगी 9,500 और 7,000. समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के भी कई सारे क्वेश्चन अब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिए. अब इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू होएगा, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़ा हुआ है कि कुछ अगर पार्टनर्स की गलतियां रह गई थी प्रॉफिट बांटते वक्त तो उसको कैसे ठीक करेंगे.
वो हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने करी हैं उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, तब जाकर आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में।